हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के मुश्किल कामों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए किया जाए तो जिन कामों को करने में हमारा काफ़ी समय और पैसा लग जाता था, उन्हीं कामों को कम समय में और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। कुछ ऐसी ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आई हूँ। मेरी पहली टिप बहुत ही यूज़फुल होने वाली है और रोज़ ही हम लोग के किचन में काम आएगी। तो यहाँ पे इस तरह की एक छोटी बॉटल आपको ले लेना है। आप इससे बड़ी भी बॉटल ले सकती हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ले लेना है शैम्पू। तो शैम्पू आप कोई भी यूज़ कर सकती हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्लिनिक प्लस। सिर्फ ₹1 के शैम्पू से आप घर की ही चीज़ों से बहुत अच्छा सा एक लिक्विड तैयार करेंगी जो रोज़ हम लोग के किचन में काम आने वाला है और जिससे हम लोग की बहुत सी मुश्किलें दूर भी हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए, मैंने एक शैम्पू पूरा इसमें डाल दिया है बॉटल में। उसके बाद आपको यहाँ पे ले लेना है खाने वाला सोडा। इसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। इजीली सभी घर में मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो 4-5 रुपए में काफ़ी मात्रा में मिल जाता है। उसके बाद आपको ले लेना है यहाँ पे सफ़ेद वाला नमक। ये भी इसी में ऐड कर देना। बहुत ही अच्छा मिक्सचर हम लोग का बन करके तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग और ऐड करेंगे जिससे सॉल्यूशन बहुत ही पावरफुल बनेगा और मिक्स भी हो जाएगा। यहाँ पे लेना है आपको नॉर्मल वाटर। आप चाहे तो यहाँ पे विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नॉर्मल वाटर डालूंगी। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपस में मिक्स करके बहुत ही अच्छा सा वर्क भी करेंगी। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिनिक प्लस का ही यूज़ करना है। यहाँ पे आप किसी भी सर्फ का यूज़ नहीं करेंगी। मैं आगे बताऊंगी आखिर क्लिनिक प्लस क्यों यूज़ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ले लेनी है बॉटल। उसके बाद कांटे की हेल्प से इसमें होल कर लेने करीबन 8 से 10। जब आप यहाँ पे होल करेंगी ना तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा सा एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा जिसका यूज़ करने में हम लोग को बहुत ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पे जो हम लोग ने लिक्विड तैयार किया है वो हम लोग के किचन में जो मुश्किल काम होते हैं ना उनको बहुत हद तक आसान कर देगा। अक्सर ऐसा होता है ना, हम लोग किचन में अपने गैस को हमेशा क्लीन रखते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा काम पड़ जाता है तो कोई चीज़ उबल के गिर जाती है, तुरंत हम लोग क्लीन नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है उसके दाग धब्बे बहुत ज़्यादा इस तरह से चिपक जाते हैं, जिसको हम लोग जब बाद में क्लीन करते हैं ना तो काफ़ी टाइम भी लगता है। वैसे तो रोज़ ही हम लोग गैस की क्लीनिंग अच्छे से करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब ऐसा हो जाए ना तो आप बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन को बना कर रखिए। आप रोज़ इस लिक्विड से किचन को अपने साफ़ करेंगे, अपनी गैस को साफ़ करेंगे तो आप देखिएगा आपका किचन तो चमचमाएगा, साथ ही आपकी गैस भी चमचमाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो शैम्पू का यूज़ हम लोगों ने किया था वो इसलिए करना है क्योंकि शैम्पू होता है ना वो इसकी शाइन को बरकरार रखेगा। या टाइल्स वगैरह आप साफ़ करेंगे, फ्लोर साफ़ करेंगे तो उसकी शाइन हमेशा बरकरार रहेगी। अगर आप यहाँ पे सर्फ डालेंगे ना तो जो गैस की शाइन है वो पूरी तरह से चली जाएगी, वो चमक आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ेगी। तो आप यहाँ पे शैम्पू का ही यूज़ करिएगा। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा शैम्पू डालना है। जैसे ही आप डालेंगे ना तो जितनी भी इसमें चिकनाई है, जितनी भी इसमें गंदगी लगी हुई है ना वो 1 मिनट में निकल के बाहर आ जाएगी और गैस आपकी ऐसी चमचमाएगी जैसे बिल्कुल आप न्यू लेकर के आइए। यहाँ पर देखिए मैंने एक मोजे की हेल्प से करा है। अगर आप स्क्रबर का यूज़ करती हैं तो आप उससे भी क्लीन कर सकती हैं, लेकिन मैं स्क्रबर का यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए गैस हम लोग को क्लीन हो गई है और कितने अच्छे से साफ़ हुई है। जितनी भी गंदगी है पूरी क्लीन हो जाएगी। आप यहाँ पे क्या करिए, इस लिक्विड को बना करके रखिए। ये लिक्विड ₹1 के शैम्पू में करीबन 1 हफ्ते आराम से चलेगा। ज़्यादा पैसे का खर्च भी नहीं हुआ और बहुत ही अच्छा लिक्विड बन करके तैयार हो गया। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। बस आप इस तरह से बॉटल में इसको बना कर रख लीजिए। आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से सारे घर को भी आप क्लीन कर सकती हैं। फ्लोर को, आप टाइल्स को और गैस को क्लीन कर सकती हैं। हमेशा आपका किचन चमचमाता रहेगा। यहाँ पर देखिए कम पैसे में बहुत ही अच्छा जुगाड़ आपके साथ शेयर किया है, तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे सर्फ का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करिएगा। बस आपको यहाँ पे शैम्पू का ही यूज़ करना है। तो इस तरह से बॉटल में आप बना के रख लीजिए और अपने काम को काफ़ी हद तक आसान कर लीजिए। तो ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे छोले को लेकर के है। अक्सर ऐसा होता है ना, हम लोग इस तरह से पॉलीथीन में लाते हैं कोई सामान और जब गांठ लगा के रखते हैं तो इस तरह से नॉर्मल तरीके से गांठ लगा के रख देते हैं जो आसान तरीके से नहीं खुलती है। लेकिन आज मैं आपको अलग सा तरीका बताऊंगी जिससे बहुत ही अच्छे से आप गांठ को लगा भी पाएंगी। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे कोई भी लिक्विड वाली चीज़ भी होगी ना इसमें से नहीं गिरेगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको लेनी है पॉलीथीन। जब भी आप कोई चीज़ लिक्विड वाली रख रही हो या सूखी जो गिरे ना तो आपको इस तरह से लेना है और दूसरी पॉलीथीन के होल में इस तरह से डालना है और अंदर से दूसरी उंगली से निकाल देना है। बस ये देखिए गांठ बन करके तैयार हो गई है। इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं जाएगी, बिल्कुल एयर टाइट का काम भी करेगी। आप कोई भी चीज़ रखेंगी जिससे इसके अंदर नमी भी बिल्कुल नहीं जाएगी। यहाँ पे देखिए दोबारा फिर से गांठ लगा रही हूँ। सेम आपको उसी तरह से करना है। तो आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे किस तरह से इसको लॉक किया है। तो यहाँ पर देखिए किसी प्रकार से कोई भी नमी नहीं जाएगी और इसको खोलना भी बहुत ईजी होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अगर हम लोग जैसे पहली गांठ नॉर्मल वाली लगाते हैं तो उसको निकालना खोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इस तरह से जब आप गांठ लगाएंगे पॉलीथीन में तो बहुत ही ईजी तरीके से निकाल पाएंगे। सिंपल सा आइडिया है, बहुत ही यूज़फुल है। इससे हम लोग की रखी हुई चीज़ें पॉलीथीन में बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी, बिल्कुल सेफ़ रहेंगी। तो बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। आप इस टिप को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा।
अगली टिप मेरी यहाँ पे मिक्सी जार को लेकर के है। अक्सर मिक्सी जार का इस्तेमाल अक्सर ही हम लोग के किचन में मसाला पीसना या बहुत सी चीज़ों को पीसने में करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा धीरे धीरे जैसे ही हम लोग का जो जार है ना पुराना होने लगता है तो ये अच्छे से टाइट नहीं होता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ हम लोग मिक्सी जार में पीसते हैं ना वो निकल करके बाहर आ जाता है। होता क्या है, इसकी जो रबड़ होती है ना वो लूज़ हो जाती है। कोई भी चीज़ इस तरह से बंद करके पीसते हैं वो बार बार अगल बगल से निकलने लगती है, जिसकी वजह से मिक्सी भी हम लोग की ख़राब हो जाती है, गंदगी फैल जाती है और जार भी काफ़ी गंदा हो जाता है। लेकिन बहुत ही यूज़फुल ट्रिक बताऊंगी जिससे आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से दूर हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी इसकी रबड़ चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बस आपके घर में इस तरह से रबड़ बैंड होती है ना पतली वाली, उसका यूज़ करना है। तो इतनी बड़ी रबड़ आप लीजिएगा जो बहुत ही अच्छे से इस जार के ढक्कन में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको रबड़ लेना है, इस तरह से फिक्स कर देना है। ये देखिए इजी तरीके से रबड़ इसमें आ जाएगी, मतलब जो रबड़ बैंड है फिक्स हो जाएगी, जिससे जो ढक्कन लूज़ है, चीज़ें जब हम लोग पीसते हैं निकल करके बाहर आ जाती है, मैशी हो जाता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा और बहुत ही अच्छे से ढक्कन फिक्स हो जाएगा। तो देखिए एक तरीका ये मैंने आपके साथ शेयर किया, एक दूसरा भी तरीका शेयर करूँगी जो बहुत ही अच्छे से वर्क भी करता है। तो यहाँ पे आप इस तरह से रबड़ बैंड का भी यूज़ कर सकती हैं, या फिर आपको क्या करना है, इस तरह से मिक्सी जार को लेना है और फ्रीज़र के अंदर डाल देना है। जब आप फ्रीज़र के अंदर डालेंगे ना ढक्कन को, तो इससे क्या होगा, जो उसकी रबड़ है ना काफ़ी हद तक टाइट हो जाएगी। आप करीबन इसको 10 या 15 मिनट के लिए ऐसे ही फ्रीज़र में पड़ा रहने दीजिए। आप फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में ही डालिएगा। चलिए यहाँ पे करीबन 10 से 15 मिनट हो गए। इस तरह से आपको ढक्कन को निकाल लेना है और निकालने के बाद आप देखेंगे जो रबड़ बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई थी, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ हम लोग पीसते थे तो वो बाहर निकल आती थी, वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। ढक्कन बहुत ही अच्छे से टाइट हो गया है। बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बगैर पैसा खर्च किए आप इसको घर पर ही ठीक कर सकती हैं। अगली टिप मेरी, इस तरह से जो कॉम्ब होते हैं ना, बहुत से घर में इनका यूज़ होता है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी हम लोग बालों में कंघी करते हैं, जब हेयर फॉल थोड़े बहुत भी होते हैं तो बाल पूरी तरह से इस तरह से इसमें फंस जाते हैं। हम लोग अगर उंगली से निकालते हैं या हाथ से निकालते हैं तो इनकी जो रेशेस वगैरह है बहुत जल्दी से टूटने का डर रहता है। तो इनकी डंडी वगैरह ना टूटे, कंघी की बरकरार रहे, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा आइडिया, आप बिल्कुल भी इसको हाथ से मत निकालिए जो भी बाल फंसे हुए हैं। इसके लिए घर की चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से एक बेबी पिन लेनी, इसको चिमटी भी बोलते हैं। तो आपके पास ये हो तो आप इसका इस्तेमाल करिए। बस आपको इस तरह से करना है और जैसे ही आप निकालेंगे ना सारे बाल निकल करके बाहर आ जाएंगे। अगर बाल थोड़े बहुत भी फंसे होंगे ना तो बिल्कुल भी मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी और ना ही हम लोग को ये कंघी टूटेगी। तो आप भी अगर इस तरह से कॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस तरह से बेबी पिन की हेल्प से जितने भी बाल हैं ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्टली हम लोग इस तरह से हाथ से निकालेंगे उंगली डाल करके तो कंघी टूटने का भी डर रहेगा, जिससे हम लोग के पैसे की वेस्ट भी होगी। लेकिन इस तरह से देखें, यहाँ पे मैंने सारे बालों को निकाल लिया है, बिल्कुल टाइम भी नहीं लगा है। सिर्फ आपको इस तरह से चिमटी को लेना है, ईजी तरीके से सारी कंघी को आप साफ़ कर सकती हैं। बहुत ही छोटा सा जुगाड़ था जो आपके साथ शेयर किया है। इस तरह से जुगाड़ करके आप अपने काम को आसान बना सकती हैं। तो बहुत ही यूज़फुल आइडिया, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पहली बार देख रही हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके।